जय माता दी भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर तथा उसकी सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों से स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं रखते, वे देवी चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अगम रूप का असुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाते। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आधिभूता आव्यकर्ता प्राप्त करती हैं। देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा इसलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी प्रिय और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही अभीष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वरूप पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण कारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता, संकट और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तैयार रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले
तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधी आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर ऋषिमयों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में भीतर केवल आप में ही दिखाई देती हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगत धात खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट निवारण कर दिया करें। तथा प्रफुल्ल वदन अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुंभ निशुंभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। अति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। जय माता दी भक्तों। हे माँ दुर्गे, अगर हमसे चौथा अध्याय पढ़ने में कोई भी गलती हुई हो तो कृपया हमें अपने बच्चे और नादान समझकर माफ कर देना। जय माता दी भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा के 108 नाम। माता सती, माता साध्वी, माता भवप्रीता, माता भवानी, माता भवमोचनी, माता आर्या, माता दुर्गा, माता जया,
माँ आद्या, माँ त्रिनेत्रा, माँ शूलधारिणी, माँ पिनाकधारिणी, माँ चित्रा, माँ चंडघंटा, माँ महातपा, माँ मन, माँ बुद्धि, माँ अहंकारा, माँ चित्तरूपा, माँ चिता, माँ चिति, माँ सर्वमंत्रमयी, माँ सत्ता, माँ सत्यानंद स्वरूपिणी, माँ अनंता, माँ भाविनी, माँ भाव्या, माँ भव्या, माँ अभव्या, माँ सदागति, माँ शांभवी, माँ देवमाता, माँ चिंता, माँ रत्नप्रिया, माँ सर्वविद्या, माँ दक्ष कन्या, माँ दक्ष यज्ञ विनाशिनी, माँ अपर्णा, माँ अनेक वर्णा, माँ पाटला, माँ पाटलावती, माँ पटाम्बर परिधाना, माँ कलमंजीर रंजनी, माँ अमेय विक्रमा, माँ क्रूरा, माँ सुंदरी, माँ सुरसुंदरी, माँ वन दुर्गा, माँ मातंगी, माँ मतंग मुनि पूजिता, माँ ब्राह्मणी, माँ माहेश्वरी, माँ ऐन्द्री, माँ कौमारी, माँ वैष्णवी, माँ चामुंडा, माँ वाराही, माँ लक्ष्मी, माँ पुरुषाकृति, माँ विमला, माँ उत्तक्षरिणी, माँ ज्ञाना, माँ क्रिया, माँ नित्या, माँ बुद्धिदा, माँ बहुला, माँ बहुल प्रेमा, माँ सर्ववाहन वाहना, माँ निशुंभ शुंभ हननी, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ मधुकैटभहंत्री, माँ चंड मुंड विनाशिनी, माँ सर्व असुर विनाशा, माँ सर्व दानव घातिनी, माँ सर्वशस्त्रमयी, माँ सत्या, माँ सर्वास्त्रधारिणी, माँ अनेक शस्त्र हस्ता, माँ अनेकास्त्रधारिणी, माँ कुमारी, माँ एक कन्या, माँ कैशोरी, माँ युवती, माँ यति, माँ प्रौढ़ा, माँ प्रौढ़ा, माँ वृद्ध माता, माँ बलप्रदा, माँ महोदरी, माँ मुक्तकेशी, माँ घोर रूपा, माँ महाबला, माँ अग्निज्वाला, माँ रौद्रमुखी, माँ कालरात्रि, माँ तपस्विनी, माँ नारायणी, माँ भद्रकाली, माँ विष्णु माया, माँ जलोद्री, माँ शिवदूती, माँ कराली, माँ अनंता, माँ परमेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ सावित्री, माँ प्रत्यक्षा, माँ ब्रह्मावादिनी। जय माता दी भक्तों।